हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनालॉग। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क स्पेस पर। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो में से हम क्या भेज सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, ये सभी वीडियो मेल से हम भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। गोफर उपयोगी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचनाओं को स्थानीकृत करने में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ऑनलाइन सेवाओं से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम सिस्टम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर। स्पैम कंप्यूटर विषय से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनरेशन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग रेडियो संचार क्यों कार्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी, संचारक और संग्राहक। ये दोनों यंत्र रेडियो संचार के लिए कार्य होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WAP जो सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित है का पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाटाबेस सिस्टम की एक विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान डाटा को संपादित करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एप्लीकेबल स्टैंड के अंतर्गत शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कंपनी, डिपार्टमेंटल, इंडस्ट्री, ये तीनों ही एप्लीकेबल स्टैंड के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिलेशनल डाटाबेस किस प्रकार के रिलेशन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्मलाइज्ड।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। DDL का पूर्ण रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन के प्रत्येक रिकॉर्ड को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टपल। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन रिलेशन का एक एट्रीब्यूट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई विशेष चिन्ह उसके आर्कों कोड से टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रकार की सूची दबाने में टैब कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण सूची। चलिए अगला देखते हैं। मेल मर्ज डाटा स्रोत के रूप में किस फॉर्मेट की फाइल का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी एक्सेस, एक्सले, प्लाक्स प्रो, ये तीनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कट की हुई टेक्स्ट स्टोर होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+V। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए आदेश को निरस्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनडू का। आदेश को निरस्त करने के लिए अनडू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंक्तियों और कॉलमों के कटाव से बनने वाले खानों को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू की सहायता से खुलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूल्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉलम बी और पंक्ति 6 में पढ़ने वाली सेल का पता क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B6। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्क बुक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट इनमें से क्या है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन पैकेज। चलिए आगे देखते हैं। किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंड आउट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना।